नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लगातार भस्म आरती से ही दर्शनार्थी श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में 21 जुलाई रात्रि में वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर पानी से समस्या हुई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से निकाला जा चुका है। आज प्रातः 3 बजे भस्म आरती से ही श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में जल भराव का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मंदिर के नंदी हॉल में हर वर्ष पानी आने की घटना होती है। इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं शिप्रा नदी के जल स्तर पर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंभीर डैम के गेट भी खोले गए हैं। अधिक वर्षा होने के चलते स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है प्रतिदिन। कल रात को 10 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें बारिश का पानी मंदिर परिसर में और नंदी हॉल में घुसा है। ऐसी घटना प्रायः हर वर्ष होती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। तत्काल डी वाटरिंग करके पानी निकाला गया है। क्षिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंभीर डैम के गेट खोलने पड़े हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्थिति पर नज़र रखे हुए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। किसी जान माल के हानि की सूचना भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है और हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। चूँकि आज बारिश की संभावना ज़्यादा थी, रात को तेज़ बारिश थी, इसलिए आज स्कूल बंद किए गए हैं और इसलिए आज सारे स्कूल निजी और शासकीय बंद हैं। सावन माह में अधिक मास होने के चलते प्रदेश के मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बाबा महाकाल के दर्शन करने खनिज संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सपरिवार पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल से मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह धर्मपत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां नंदी हाल में बैठकर उन्होंने सपत्नीक बाबा महाकाल के दर्शन किए और यहीं से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन भी किया गया। बताया जाता है कि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह कुछ देर नंदी हाल में बैठे, जहां उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का स्वागत सम्मान भी किया गया। बज़्म हल्का फिक्र और फन उज्जैन के ज़ेरे एहतिमाम मस्त कबील के उन्वान से बरोज जुमेरात को शाही दरबार रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खूबसूरत और मेयारी अदबी नशिस्त का एकाद बज़्म के सरपरस्त आला मोहतरम सैयद आबिद अली मीर साहब की सदारत और बज़्म के सरपरस्त मोहतरम जनाब शेरू हाजी साहब की सरपरस्ती में किया गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मालवा के उभरते हुए नौजवान शुआरा ने अपने कलाम से महफिल को बामे उरूज तक पहुंचाया। इन शुआरा में ज्यादातर ऐसे शुआरा थे जो पहली बार किसी मंच पर आए और अपना कलाम सुनाया। बज़्म के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा जावेद बेग साहब की बहुत की खूबसूरत निजामत में उज्जैन, देवास, इंदौर और सीहोर के शुआरा ने अपने कलाम से नवाजा। नौजवान शुआरा इकराम पर मुश्तमिल ये महफिल पहले शायर से लेकर आखिर शायर तक लगातार उरूज पर पहुंची रही। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम ही नए चिराग नई रोशनी था, सो हर एक नए चिराग ने अपना एक नया ख्याल, नई सोच और नई फिक्र पेश की, जिसे सामीन ने खूब दादो तहसीन से नवाजा और इन खूबसूरत चिरागों के हौसलों को बुलंदियां अता की। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पहले नौजवान शुआरा हजरात को सर्टिफिकेट और तोहफे के साथ इस्तकबाल किया गया। 5 अहम अराकीन शकीक खान साहब, अनीस सुल्तान अहमद साहब, समीर उल हक साहब, शाहिद बाज साहब, वकार अहमद खान साहब का इस्तकबाल किया। सभी ग्रुप के लोग आखिर तक मौजूद रहकर नशिस्त को बेपनाह कामयाबों की मंजिल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। सदारती खुतबे के बाद इजहार तशक्कुर बज़्म के सदर नवाज असीमी साहब ने अदा किया। नशिस्त को आइंदा वक्त तक के लिए मुलतवी करते हुए मिर्ज़ा जावेद बेग साहब ने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया। जानकारी बज़्म के मीडिया इंचार्ज इरफान उल्लाह साहब ने दी।
ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही
उज्जैन नगर निगम मेयर एंड काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक महापौर श्री मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कार्यसूची के विभिन्न प्रकरणों पर विचार विमर्श करते सकारात्मक निर्णय पारित किए गए। बैठक में इस सूची के प्रस्ताव विश्व के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इन्वेस्ट शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम अंतर्गत क्रय की गई सामग्री की राशि का भुगतान करने, निगम के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी पदस्थ किए जाने हेतु निविदा आमंत्रण एवं पूर्व से नियुक्त आउटसोर्स एजेंसी के अनुबंध अवधि में वृद्धि करने के संबंध में वार्ड क्रमांक 42 स्थित भक्त नगर के पास टेलीफोन ऑफिस के बगल से सेठी नगर 5 मार्ग का नामकरण पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्रीमती रजनी कोटवानी के नाम से किए जाने के संबंध में MIC सदस्य श्री शिवेंद्र तिवारी द्वारा प्रस्तावित एवं श्रीमती अंजलि बालकृष्ण पटेल पार्षद वार्ड क्रमांक 42 तथा श्री जितेंद्र कुमार पार्षद वार्ड क्रमांक 39 द्वारा समर्थित प्रस्ताव वार्ड क्रमांक 42 स्थित अलकापुरी उद्यान का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जी की स्मृति में उनके नाम से किए जाने के संबंध में श्रीमती अंजलि बालकृष्ण पटेल पार्षद वार्ड क्रमांक 42 द्वारा प्रस्तावित तथा श्री जितेंद्र कुमार पार्षद वार्ड क्रमांक 39 द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर यथोचित स्वीकृति प्रदान की गई। महापौर श्री मुकेश टिटवाल ने निर्देशित किया कि मेरे द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार महाकाल मंदिर 5 मार्ग पर हो रहे मांस मटन चिकन की अवैध व्यवस्था के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई थी, जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। सामुदायिक भवनों को लीज पर दिए जाने के संबंध में नियम, शर्तें, दर इत्यादि का उल्लेख करते प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। जब तक लीज संबंधी कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तब तक सामुदायिक भवनों का संचालन संधारण व्यवस्थित किया जाए और ऑनलाइन बुकिंग भी आरंभ की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना बुक कराए किसी भी स्थिति में सामुदायिक भवनों का उपयोग ना हो। कि हमारी बैठक में जो नगर पालिका निगम से जुड़े हुए जो प्रमुख विषय थे उन सारे विषयों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए टेंडर निकालना उसकी स्वीकृति दी है। साथ ही हमने जो हमारी पूर्व पार्षद रजनी कोटवानी जी के नाम से हमने एक मार्ग को किया है। हमारे पूर्व विधायक श्री भूरेलाल जी फिरोजिया जी के नाम से एक पार्क का हमने नामांकन किया है। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व में हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन सारे प्रस्तावों को अच्छे से लागू हो, निगम उन पर कार्रवाई करे, इन सारी बातों को लेकर का MIC। मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में युवा कांग्रेस ने देवास गेट चौराहा पर प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करवाया। मणिपुर की घटना को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ युवा कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को देवास गेट चौराहा पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ मां अन्नपूर्णा मंदिर के सामने हुआ। यहां युवा कांग्रेस के उज्जैन उत्तर विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति दी। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के बारे में लंबी लंबी बातें करते हैं, परंतु हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर आग से सुलग रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा महाकाल और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दें ताकि मणिपुर में सेना भेजकर हिंसा को रोका जा सके। यहाँ बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। मणिपुर में पिछले मई के महीने से बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है। एक कुकी और मेती समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसको लेके प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। वो दूसरे विषयों पे, फ्रांस के विषय पे हो, रशिया के विषय पे हो, यूक्रेन के विषय पे अपनी बात करते हैं, पर देश के अंदर मणिपुर एक अपना राज्य महीनों से जल रहा है, जिसको लेके नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक महिलाओं का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया गया है। ऐसी अमानवीय घटना मणिपुर के अंदर हो रही है। इसके विरोध में हमने आज बाबा महाकाल, मां अन्नपूर्णा और माता भगवान गणेश से प्रार्थना करी और सद्बुद्धि यज्ञ किया कि बाबा महाकाल नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे और वो इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़े और सेना और पुलिस को आदेश दे जिससे मणिपुर में हो रही हिंसा खत्म हो और शांति बहाल हो। कहाँ पे कराइए? देवास गेट चौराहे पे हमने माता रानी अन्नपूर्णा माता के सामने यज्ञ किया है आज और भगवान से प्रार्थना की है नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिले। और इसके बैनर तले हमने उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस के बैनर तले आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। सद्बुद्धि यज्ञ नरेंद्र मोदी के लिए किया है हमने। आपका नाम? मेरा नाम दीपेश जैन। देवास से उज्जैन बाबा महाकाल की चलित भस्म आरती में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ महाकाल मंदिर की क्रिस्टल सुरक्षा एजेंसी के गार्ड द्वारा श्रद्धालुओं से की गई बदतमीजी। श्रद्धालुओं ने एसपी और विधायक से की शिकायत। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हर कोई भक्त चाहता है कि बाबा महाकाल को एक बार जी भर के देख ले, लेकिन यह बात मंदिर की सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल के कर्मचारियों को अच्छी नहीं लगती। यही कारण है
हैं कि वह आए दिन श्रद्धालुओं से बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं, न कि क्रिस्टल सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड की बदतमीजी सहन करने। देवास से आए श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने मुझे परमिशन बनवाने का हवाला दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक फूल बाबा को चढ़ा लेने दो तो उन्होंने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। इस दौरान मेरा चश्मा भी टूट गया और मुझे चोट भी आई है। श्रद्धालुओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि दूर देश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर 19 जुलाई 2023 मैं मॉर्निंग 4 बजे जो भस्मा आरती की जो चलित आरती रहती है उसमें महाकाल के दर्शन के लिए आया था देवास से। बट जो क्रिस्टल सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मेरे को प्रोटोकॉल, वेबसाइट एंड अदर जो डॉक्यूमेंट रहते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए उसका रास्ता बताया। मैंने 2 फूल लिए थे बाहर से और मैंने बस ये कहा था कि मेरे को फूल चढ़ा लेने दो और 2 मिनट बस माथा टेक लेने दो। इनरिलेवेंट उन्होंने इतना बहस करा, बोले तू बाहर मिल और अनकथित इतना मिसकंडक्ट करा जिसके कारण मैंने एसपी सर और विधायक जी जो पारस जी जैन उनको भी एक लेटर दिया है। उन्होंने बोला इसके लिए जल्द से जल्द बिल्कुल मेरा पहला चश्मा ये 0.75 नंबर का था वो हेडफोन निकाल लिया। जो क्रिस्टल सिक्योरिटी गार्ड है एक तिलकधारी है वो इतना अनरिलेवेंट और इतना मिसकंडक्ट किया है जिसके द्वारा मेरे को चोट भी लगी है। और मैंने बोला मेरे पैर में जो जूता रहता है वो शू के कारण मेरे को दिक्कत हो रहा है, मत करो। तो भी 5 जने आए, मैंने कहा अकेले से नहीं उठूँगा, हेवी वेट हो। 5 जने आए, ऐसा पकड़ा, कॉलर पकड़ा, मैंने कहा मत टॉलरेंट करो। मैं एज अ देवास से एज ऑडिटर हूँ, कॉस्ट ऑडिट, बट इनरिलेवेंट इतना मिसकंडक्ट। सर इसका जो है क्रिस्टल सिक्योरिटी या इसके लिए इनको जो शिष्टाचार एटिकेट उसकी एक क्लास दिलवाए, उसके बाद आप 10,000 में रखो, 8,000 में रखो। ऐसे इनरिलेवेंट व्यक्ति को आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन करो, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का इतना इनरिलेवेंट बात करते हुए 2 स्टार 3 स्टार समाधान इनको शिष्टाचार से जो व्यक्ति आता है गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ से भी आता है उनको 2 मिनट भगवान महाकाल के विदाउट प्रोटोकॉल से दर्शन करने दो जो चलित भस्मा आरती है वो। थैंक यू। कार्तिक सोलंकी, देवास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही ईश्वर होता है।